हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने अपना लाइफ में पहली बार ITR फिल किया था, तो हमें क्या क्या डाउट रहे और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ITR फिल करना इसीलिए ज़रूरी रहता है कि अगर आपको कहीं से पेमेंट आया है, ठीक है, किसी कंपनी ने आपको पेमेंट किया है और उसने TDS काट लिया है और वो TDS अगर आपको रिटर्न चाहिए तो भी आपको ITR फिल करना पड़ेगा। अगर आप ITR फिल करते हैं और अगर आप विवरण देते हैं तो जो आपका TDS कटा है वो रिटर्न आ जाएगा। और ITR फिल करना इसीलिए भी ज़रूरी रहता है कि अगर मान लीजिए टैक्स फ्री है 2,50,000 तक, अगर आप 2.5 लाख तक पैसा कमाते हैं तो उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कमाते हैं तो आपको सरकार को अपना विवरण देना पड़ेगा कि हमने इतना पैसा कमाया है। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तब तो देना ज़रूरी ही हो जाता है, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स फ्री भी है, लेकिन 5 लाख से अगर आप 5 लाख 1 रुपये भी कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए ITR फिल करना ज़रूरी रहता है। ITR में आप विवरण देते हो कि मेरे अकाउंट में पैसा यहाँ से आया है और इधर मैंने खर्च किया है, मुझे पैसा इतना बचा है। तो दोस्तों मुझे भी कंपनियों से कुछ से पेमेंट आया था, तो इसीलिए हमारा उन कंपनियों ने TDS काट के और हमें पैसा दिया था, तो अब वो हमें TDS रिटर्न चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए हमने अपना ITR फिल किया। और दोस्तों उसमें से TDS भी रिटर्न तब होगा अगर मैं टैक्स स्लैब में आता हूं, मतलब कि मैंने 5 लाख से अगर ज़्यादा पैसा कमाया है तो हमें TDS वो रिटर्न कर देंगी और जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स कट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमने अपना जो ITR है तो फिल किया था 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। आपको भी अगर आप भी अभी भरने वाले हैं तो आपको ही इतने तारीख से लेके और इतने तारीख का ही ITR फिल करना पड़ेगा, मतलब कि इतने टाइम का ही आपको उसमें विवरण देना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए आपने पैसा कमाया, फॉर एग्जांपल मैंने ही मान लीजिए कि 15 लाख रुपए कमाया, ठीक है, कमाया नहीं, ये पेमेंट एक्चुअली में हमें कंपनियों की साइड से आया। अब इसमें से कुछ हमारा जो 5% TDS है तो कुछ कंपनियों ने काटा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा कुछ पेमेंट कट गया, फॉर एग्जांपल TDS कट गया 50,000 या फिर 70,000, आप जितना भी मान के चल सकती है, ठीक है, एक 70,000 है। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब दोस्तों अगर ये आपको रिटर्न चाहिए तो इसके लिए आपको ITR फिल करना पड़ेगा। और अगर आप टैक्स के दायरे में आती हैं और आपको टैक्स देना है, ठीक है, आप अपनी इनकम को सरकार को बताना चाहते हैं, तब भी आपको वही मतलब कि ITR ही फिल करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भी इतना पैसा कमाया है, ठीक है, तो इसमें से अब आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका सच में इनकम है या फिर इसमें से आपने कुछ खर्चे भी किए हैं। तो 15 लाख पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। अभी आपको बताना ये पड़ेगा कि आपने इसमें से खर्च कितना कर दिया, बिजनेस पर ही आपने कितना पैसा खर्च कर दिया। जैसे कि मान लीजिए मुझे इतना पैसा आया है और हम काम करते हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ पर टीम भी काम करती है, ठीक है। तो हमने कुछ पेमेंट किया है अपनी टीम को दिया, ठीक है, तो वो पैसा यानी कि ये पैसा आया तो हमें, लेकिन हमारे साथ उन लोगों ने भी काम किया, तो पैसा क्या हुआ कि हमने उन लोगों को भी दिया। अब कुछ पैसा यहाँ पर चला गया टीम को देने में, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर हमने अपने बिजनेस में ही पैसा लगाया। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट टाइम ही कुछ चीज़ें अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने फर्स्ट टाइम काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल तो था एक सिंपल वाला, ठीक है, मतलब कि उसका कैमरा वगैरह थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो हमने ये नया मोबाइल ख़रीदा जिससे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये मैंने बिजनेस के लिए लिया। उसके बाद पहले हमारे पास कंप्यूटर था तो वो सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो हमने अपना दूसरा एक कंप्यूटर लिया, हमने अपनी टीम के लिए लैपटॉप लिया, हमने अपनी टीम के लिए वो लिया, ठीक है, डेस्कटॉप टीम के लिए भी लिया, ठीक है। उसके बाद टीम के लिए पैड भी लिया और भी काफ़ी सारे खर्चे हैं मैंने अपने लिए, एक कुर्सी वगैरह, मतलब कि ये बोर्ड वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने बिजनेस में खरीदी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हमारे कुछ खर्चे भी थे, ठीक है, तो ये जो खर्चे हैं तो ये भी आपके निकाल दिए जाएंगे। तो अभी आपने ये टीम में खर्चा किया, ठीक है, तो ये कुछ टीम को दिया, कुछ ये आपने खर्चे मतलब कि अपने बिजनेस के लिए चीज़ें खरीदी। अब इसमें से आपका कितना बचा, 15 लाख में थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 7 से 8 लाख रुपए जितना भी बचा, तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स आपको फिर 15 लाख पे नहीं देना है, फिर आपको टैक्स इतने रुपए पर देना है और इतने में से जो भी आपका टैक्स होगा, ठीक है, तो वो इसमें से कट हो जाएगा और बाकी का पैसा रिटर्न होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना जो ITR है तो वो CA के थ्रू फिल करवाया था, यानी कि मैं CA से मिला और उन्होंने हमें जो तरीके बताए, ठीक है, मैंने उनको फॉलो किया और हमारा जो ITR है तो वो फिल हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ मार्केट में मैं गया था CA के पास, तो कुछ CA तो ये समझ लो कि अपनी दुकान खोले बैठे हुए हैं और वो अपनी दुकान चला रहे हैं। कुछ लोग आपको ये समझ लो कि हाई लेवल की चीज़ें भी बता देते हैं। मैं सिर्फ ITR फिल करवाने के लिए गया था और ITR फिल करने का जो चार्ज होता है तो 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये तक होता है, लेकिन कुछ लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। लेकिन मैं क्या किया, मैं मार्केट में थोड़ा घूमा, ठीक है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से, मतलब कि काफ़ी सारे CA से, लोगों से नहीं, काफ़ी सारे CA से मैंने पूछा, ठीक है, मैंने अपनी जो भी थी, ठीक है, तो मैंने उनको बताई, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझे सही भी सजेशन दिए, ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे और ये समझ लो कि एडवांस सजेशन भी दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे डाउट थे तो वो मैं पूछना चाहता था, लेकिन सभी लोगों ने ये बोला कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ। सभी CA ने ये बोला कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, हम आपका जो ITR है तो फिल करते हैं, ठीक है, उसी टाइम पर हम आपको सब कुछ समझा देंगे। मतलब कि पहले आपको फ्री में कोई भी नॉलेज नहीं देने वाला है मार्केट में। ऐसा प्लेटफॉर्म एक YouTube ही है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानकारी और बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से मैंने अपना जो CA के थ्रू ITR है तो वो फिल कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि आपको भी CA के थ्रू ही अपना ITR फिल करना चाहिए फर्स्ट टाइम में। अगर आपको इसका नॉलेज है, ठीक है, आप इसको डीप में अच्छे तरीके से समझते हैं, तब आप इन चीज़ों को खुद से कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को खुद से करते हैं और ITR खुद से ही फिल किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर CA का सपोर्ट लिया क्योंकि इस चीज़ को मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था और काफ़ी सारे फॉर्म वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो ये समझ लो कि अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं, आप YouTube पर काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं, तो आप भी सीख जाओगे, फिर आप खुद से फिल कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप CA से करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि उधर आपको अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ITR फिल कर सकते हैं और इधर आपका जो TDS है, ठीक है, तो वो भी रिटर्न हो जाता है। या फिर ये जो आपकी इनकम है तो आपने दे दिया कि ठीक है कि कंपनियों से अगर आपको इतना पैसा आया है तो बाकी का पैसा आपने कहाँ पर खर्च कर दिया है, तो और आपको टैक्स कितने पर देना है, तो ये सारी चीज़ें आपने ITR में फिल कर दी, मतलब कि गवर्नमेंट को विवरण दे दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना ITR फिल कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने अपना किया। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।